तू बता, जब डैड हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो तू अपनी ये जबरदस्ती की शादी से बाहर निकलना चाहता है ना? जागृति को डिवोर्स देगा ना तू? देख, ये अकेले मेरा डिसीजन तो नहीं हो सकता ना। अकेले मुझे पूछ रहा है तू? जागृति भी है इस शादी में, तो अलग रहना है, शादी में रहना है, उसे भी तो डिसाइड करना होगा ना। अरे जागृति का मुझे पता है, तू अपना बताना। अपना क्या बताऊं मैं? इट डजंट मैटर। जो तूने जागृति के साथ किया था, I mean, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अगर जागृति तुझे माफ कर देती है, वो भी तुझसे शादी करना चाहती है, तो मैं क्या बोलूं? जागृति मुझे माफ कर देगी, मैं जानता हूं। और तुझे तेरी सपना मिल जाएगी और मुझे मेरी जागृति। ओके? नॉट ओके। ये मुझे नहीं चाहिए। धोखा दिया है यार मुझे नहीं चाहिए। बाकी जो है वो बात करेंगे। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोचन चल, जल्दी चल। अरे क्या चल रहा है? अरे ये सब कैसे सो पड़ी? लोट कैसे गए सबके? अरे उठो रे। अरे क्या हो गया यहाँ? अरे कैसे? अरे कोई बोलेगा हुआ कहाँ है यहाँ? क्या हो गया? कैसे सब सो रहा है? क्या हो गया? हाँ? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं भी तो अभी उठा हूं सोकर। पता नहीं नींद लग गई, सब सो गए थे। एक मिनट, ये चरणामृत पिया था ना सबने, तो उसके बाद ही सोए हैं। कहीं इसमें दूध या जो कुछ भी डालते हैं वो खराब तो नहीं हो गया था? हाँ? अरे माँ आप ठीक हो? उठो। जागृति कहाँ है? तू यहाँ क्यों नहीं गिरी पड़ी है सबके साथ? लोचन थैंक यू, तू जा, जल्दी जा। राम जी बस सबको थोड़ी देर और सुलाए रखना। उसने भी तो पिया था ना ये चरणामृत, तो गई थी जब रूम में तो वहीं आंख लग गई होगी उसकी। कालिंदी जी गाछों पे आराम करिए। चल जाओ फटाफट जाकर देखो जरा, वो जागृति कमरे में तो नहीं है। देखो। कालिंदी रुको। क्या है? ये झुमका मेरा है, बिना पूछे ऐसे कैसे कान में पहन ली तुम? एक्सक्यूज मी, पहले तो अपनी औकात में रहना सीख लो और फिर जाके ना अपनी बटन जैसी आंखों का इलाज करवाओ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारी चीजें पहनूं। बहू ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तो सर पे चढ़ के नाचोगी मेरे? बहू ने मेरा साथ दिया तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? वो मेरी बहू है, मेरा साथ नहीं देगी तो क्या तुम्हारा साथ देगी वो? इतनी जबान कैसे चल रही है तेरी गंगा? ये जुबान ना बहुत पहले चल जानी चाहिए थी। देख नहीं रही हो यहाँ पार्टी के लोग बैठे हैं? पहले सूरज जागृति ने ड्रामा बना दिया, अब दोनों बीबियां ड्रामा बना रही हैं। ये घर है खटी भी सौ। आप मुझे क्या देख रहे हैं? इससे बोलिए ना कि मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका झुमका ले लिया है। मुझे जो लगा सो पूछ लिया। अब इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? मैं चिढ़ रही हूँ क्यों? चुप दोनों। अबे चुप। एक तू नहीं निकलनी चाहिए दोनों के मुंह से। चुप बिल्कुल। एक निकला ना तो ना कान बचेगा ना झुमका। तुम यहीं खड़ी हो, हिलना मत। और आप जरा अंदर जाकर देखिएगा जागृति कान में कमरे में ही करें। पागल कहेंगी। चुप नहीं हो सकती। जागृति उठो। जागृति। हाँ क्या है? दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे कैसे नहीं खोल रही है? अभी खुलवाता है रमेश यहाँ।
तोड़ दे दरवाजा, चल। सॉरी, वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि वो चरणामृत पीने के बाद पता नहीं कैसे मुझे ना बहुत नींद आ गई, फिर मैं सो गई। अरे चरण अमृत तो हमने भी पिया था, लेकिन इतनी गहरी नींद तो नहीं सोए थे ना कि भूकंप आ जाए और उठे ही ना। वो जागृति, हटा। जागृति, जल्दी अंदर चलो। मिसेस ठाकुर तुम्हें ढूंढते हुए अंदर आ रही हैं, यहाँ चेक करने के लिए हमारे कमरे में। चलो जल्दी। बोल का है, कुछ नहीं रही है। कालिंदी जी कुछ पूछ रही है ना, उसका जवाब दो। बताया ना मैंने, मैं नींद में थी, मतलब आ गई गहरी नींद, क्या कर सकता है भाई। वैसे आप सब यहाँ ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं? और हम तो वो पूजा कर रहे थे ना। हाँ, और ये 12 बज गए और परीक्षा का समय निकल चुका है। परीक्षा देने जाएंगे हमारा ठेका। चलिए बाकी की पूजा। हाय ना ना, अब उसका कोई जरूरत नहीं। पूजा संपन्न हुआ और उसका प्रसाद भी हमें मिल गया। चलो चलो सब लोग। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अंकल। जागृति ऑलरेडी एग्जाम दे के आ चुकी है। बताओ एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत अच्छा। हाँ, सच्ची? जागृति, आर यू श्योर अच्छा गया ना? हाँ, अच्छा था। तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरी बच्ची को पुलिस की वर्दी जरूर दिला देना। गंगा माँ आपके मुंह में ना घी शक्कर, इनफैक्ट जो मिठाई आपको पसंद हो ना वो। एग्जाम ना बहुत 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 अच्छी गई है। सब राम जी की कृपा बनी रही तो आईपीएस का यूनिफॉर्म पक्का समझिए। नाइस, कांग्रेट्स। थैंक यू सपना। जागृति, हाँ बेटा चल तू आराम कर, अब भागम भाग में परीक्षा देने गई थी। मैं खाना लाती हूँ तेरे कमरे में ही। सूरज, तुम चलो। तुम्हें पता है मैं जब एग्जाम सेंटर पहुंची थी ना, तो पहले तो गार्ड ने दिल में नफरत होना तो जुबान से प्यार नहीं दिखाया करते। जागृति तो नहीं, पर मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि तुमने ही डैड को बताया जागृति के एग्जाम के बारे में, इसलिए आज उन्होंने पूजा रखी, राइट? नो आकाश, बट क्या ना तुम मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि वहम की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। Got it? जो मेरा वहम है वही तुम्हारा सच है। से लास्ट वार्निंग समझना, दोबारा मेरे और जागृति के बीच आने की कोशिश भी मत करना। Got it? जाते जाते अपना एक और वहम बताते गए। तुम्हारे और जागृति के बीच मैं नहीं, सूरज है। जागृति, एग्जाम तुम्हारा अच्छा गया है और खुशी मुझे हो रही है, और खुशी इस बात की भी हो रही है कि मेरे को गुरु को इंसाफ मिलेगा। और तुम्हारा बदला भी पूरा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भी एक इंसाफ मिलेगा।
I'm so happy. सूरज, ये मैंने अकेले नहीं किया। हाँ, पढ़ना मेरा काम था, लेकिन पढ़ने लायक माहौल तुमने दिया। पढ़ाई करने से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने तक हर कदम पे तुम मेरे साथ थे। पता है, एक सेकंड के लिए तो लगा था कि गया मेरा एग्जाम। अरे ऐसे कैसे गया? ऐसे कैसे जाता? तुम्हारे पापा के सामने मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सपने पूरे करने में साथ दूंगा मैं हर बार। जागृति तक कोई प्रॉब्लम पहुंचे उससे पहले उस प्रॉब्लम तक ये सूरज ठाकुर पहुंच जाएगा। जागृति की ओर आने वाली हर चोट को मैं सहूंगा, ये मेरा वादा है। सच में साथ दोगे? दिल से बोलना। जब डैड हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो तू अपनी ये जबरदस्ती की शादी से बाहर निकलना चाहता है ना? जागृति को डिवोर्स देगा ना तू? हाँ, ऑफ कोर्स साथ दूंगा। हर बार से मेरा मतलब है कि तुम्हारा सपना है ना आईपीएस बनने का, तो जब तक तुम आईपीएस नहीं बन जाती मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारा ये सपना पूरा करने में। और फिर जब तुम आईपीएस बन जाओगी तो कालीकांत ठाकुर से अपना बदला पूरा कर लोगी। फिर क्या ही जरूरत पड़ेगी मेरी और इस धोखे वाली शादी को निभाने की। फिर तुम आजाद हो, तुम्हें जो करना है लाइफ में वो करो, जैसे रहना है रहो, जिसके साथ रहना है रहो, है ना? जागृति, चल अब तू खा ले बेटा। हाँ खाओ, मुझे भी ना कुछ काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। इसे क्या हो गया? परेशान दिख रहा था। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। फिर खाना गिरा है यहाँ। 4-5 दिन से देख रहे, पता नहीं कौन खाना गिरा के जा रहा है यहाँ।
अरे बाप रे, जादुई अलमारी है का? रास्ता उसका है क्या यहाँ? पूरा यहाँ चाकू, कचौरी? हाँ, कहाँ पे? हम ना कई दिन से देख रहे यहाँ अलमारी के बाहर ना खाना गिरा रहता है, और आज तो ना वो पूरा खाने की थाली लेके आया अंदर से, और यहाँ ना दवाई का वो बक्सा होता है ना, वो रखा था, वो भी अंदर लेके गया। हमें कछु समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है जग्गू। पता नहीं क्या ये चित्र विचित्र चीज है जग्गू। चल देखते आजा। कचौरी, ये ना काले काम की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जरूर इसके पीछे ना कोई रास्ता होगा, कोई कमरा होगा जिसे इस अलमारी से ढका गया है। की कोशिश करते धीरे से। चक्कू, किसी के चलने की आवाज आ रही है। घूंघट रानी, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? का? अच्छा है, बहुत कोमल है। हम बताते ना खुद ही तुमको, तुम ना यहाँ हमारे हाथ में अपन हाथ देवे खातिर आई हो। अच्छा, अंगूठी हरा गई है तुम्हारी? अरे हम खोज देंगे, नहीं मिलेगी तो दूसरी बनवा देंगे अपनी घूंघट रानी के लिए। हाँ? अच्छा, तो वही वाली चाहिए? अब पहले ही अलमारी तो वापस खिसकान दे। हाँ? क्या कर रही है? अरे बताएगी? ठीक है, खोजते हैं तुम्हारी अंगूठी, यही कहीं होगी। ये क्या जगह है? ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। जेल? कौन है वहां? पापा! पापा! हम यहाँ कैसे? रुके, मैं ये ताला खोलती मैं। रुकिए पापा, क्या हालत कर दी आपकी। खुल जाएगा पापा, मैं खोलूंगी। पापा, सॉरी पापा, वो नहीं खुल रहा। और यहाँ पे कुछ नहीं है जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। पापा, आपको ही कुछ करना होगा। पापा, एक काम कीजिए, आप ना अपना पूरा वजन कुर्सी के एक तरफ कर दीजिए, और फिर कुर्सी गिर जाएगी, और आप थोड़ा आगे आ पाएंगे फिर। कम ऑन पापा।
पापा, come on, you can do it, पापा। तुम सबको अच्छे से पता है कि जागृति को आग से डर लगता है, फिर भी तुमने इसे किचन में जाने दिया। क्यों? तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा मैं। पापा ठीक है ना? आप ठीक है ना पापा? वो आराम से, हाँ हाथ के बल आगे आइए। हाँ पापा, वेरी गुड पापा, वेरी गुड। पापा मेरी बात सुनिए आप। अब आप अपने हाथ के बल थोड़ा आगे आने की कोशिश कीजिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। यस। हाँ पापा, यस पापा, यस। थोड़ा और पापा, थोड़ा और। कम ऑन पापा, हिम्मत दिखाइए। थोड़ा और, एकदम थोड़ा और। पापा, हमके साथ ही कालीकांत ठाकुर ने किया ना। यहाँ पर क्यों आई? तू जा यहाँ से। घर में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। कालीकांत इंसान नहीं है, हैवान है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा बेटा। तू जा यहाँ से, जल्दी जा। बड़े बड़े हैवानों को भी भगवान के सामने झुकना पड़ता है। और जब तक मेरे राम जी है ना मेरे साथ, कालीकांत ठाकुर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पहले आप मुझे बताइए, हम यहाँ आए कैसे? बेटा, वो शादी वाले दिन जो तीसरी लड़की थी त्रिशा, जिसे सूरज ने बुलाया था, उसे कालीकांत ठाकुर ने पकड़ लिया और उसने कालीकांत ठाकुर को सब बता दिया कि मैंने तुझे सूरज के साथ मंडप में बैठाया था। तब कालीकांत मुझसे ये जानना चाहता है कि मैंने तेरी शादी सूरज के साथ क्यों करवाई। तू डरना मत बेटा, वो मेरी जान भी ले लेगा ना, तब भी मैं उसे सच नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा बेटा। नहीं बताऊंगा कि तू चित्ता है और मैंने ही तेरी शादी जबरदस्ती उस घर में कराई ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। बेटा, मैं जानता हूं मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं बेटा। जो बुरे इंसान नहीं होते ना, वो अपनी गलतियों से सबक सीख लेते बेटा। मैंने सीख लिया। हाँ, तू जा जल्दी से, कालीकांत आ जाएगा। जा बेटा, जा, अपना ख्याल रख। जा जल्दी, जा बेटा, निकल जा। पापा, अपना हिम्मत मत हारिएगा। मैं आपको बहुत जल्द यहाँ से आजाद करवाऊंगी, प्रॉमिस। अरे रे घूंघट रानी, तुम्हारा अंगूठी पाताल में तो नहीं गिर गई? अब बताओ, कब से खोज रहे, मिल ही नहीं रही है। अब बताएगी भी तो कैसे, बोलती कहाँ है ये? अच्छा सुनो, हम ना अलमारी को बंद करके चाबी के साहब को दे के आते हैं, है ना? और फिर तुम्हारे संगे हम पूरा दिन अंगूठी खोजबीन अभियान में हम लग जाएंगे। हाँ, ठीक है ना? अरे तुम हमसे अंगूठी खुजवा रही हो कि कौन और इरादा है तुम्हारा? हाँ? अरे हमारी घूंघट रानी, क्या चील जैसी आंखें हैं तुम्हारी। घूंघट में से ही देख लिया। बहुत खूबसूरत है जैसे तुम हो। ये लो अपनी अमानत, पकड़ो।
सुनो, हम ना ये चाबी केके साहब को देके आते हैं, और हाँ, अगर कोनो और सामान गुम हुआ होगा तो हमको बता देना, हैं? हम मिल के खोजेंगे, हैं? चलो। कहाँ था अंदर? बताती हूँ। अंदर मेरे पापा है। चक्कू, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कालीकांत ठाकुर ने किया है। कचौरी का है ना, बुराई की कोनो फिनिश लाइन नहीं होती, लेकिन वो हमारे पापा है। मैं इसे मरने नहीं छोड़ सकती। मैं मानती हूँ मैंने गलतियाँ की है, शायद मैं कभी उन्हें माफ कर पाऊँ नहीं पाऊँ, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि कालीकांत ठाकुर तो क्या, मैं किसी को भी मेरे पापा को तकलीफ पहुंचाने नहीं दे सकती। कचौरी सुन, तुझे ना मेरी हेल्प करनी होगी। तुझे ना पता लगाना होगा कि बुरा ये जो भी लॉक करके गया ना, ये चाबी वो कालीकांत ठाकुर को जब देता है तो कालीकांत ठाकुर वो चाबी कहाँ रखता है। तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ है ना, हम तेरी मदद करेंगे। हम वो चाबी का पता करके आते हैं। तू रो मत, संभाल के संभाल। हाँ। हम सबने डिसाइड किया था ना कि तू जागृति को डिवोर्स दे देगा और मैं सपना को, फिर मैं जागृति से शादी कर लूंगा और तू सपना से। इस एल्बम का एक भी फोटो इधर से उधर नहीं होगा आकाश। जब हम ओल्ड हो जाएंगे ना, तो हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को ये एल्बम दिखाएंगे साथ में। अपनी शादी बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। चक्कू, हाँ, पता चला कि वो चाबी कहाँ है? कालीकांत के जेब में। जब तक हमने देखा था ना, तू के जेब में ही थी। के बाद उन्हें कहीं बाहर रख दी होगी तो राम जी जाने। रखेगा ही ना कचौरी, चाबी जेब में थोड़ी लेके घूमेगा वो। ये भी है। कचौरी में हम कैसे भी करके ना चाबी का पता लगाना होगा, वरना हम मिस्टर महल को कैसे बचाएंगे? उन्हें नहीं बचा पाए तो फिर। नहीं जग्गू, और पहले ना तू अपने मुंह से ये अशुभ बातें निकालना बंद कर। तू जानती है ना, जुबान पे सरस्वती माता कभी कभी बैठी रहते हैं। और तू चिंता मत कर जग्गू, हम हैं तेरे साथ। हम कालीकांत और कालिंदी के ना आसपास ही रहेंगे। हमें कुछ ना करके वो चाबी का पता लगाना ही पड़ेगा। हे राम जी, इधर। हाँ, थैंक यू कचौरी। मेरे लिए तू अपनी जान भी दांव पे लगा रही है, और एक बार भी हिचकी नहीं। वो हिचकी थी क्या बचपन में? हाँ कचौरी, तू हमारे दोस्त है और हम तुमको कभी कोनो चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब देख कचौरी, जैसा हम कर रहे वैसा कर, सीख, ठीक है? एक दूसरे का साथ है तभी ये रिश्ता खास है। चल अब हम चलते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? तू भी। राम जी, कचौरी की रक्षा करना, इससे कुछ नहीं होना चाहिए।
सूरज, हाँ जागृति बोलो। सूरज तुम कहाँ हो? वो मैं घुंघरू के नाम से कुछ बच्चों को दान देने के लिए आया हूँ। तुम बोलो ना। सूरज को मिस्टर बहल के बारे में बता दो। क्या पता कालीकांत ठाकुर ने मेरा फोन हैक किया हो, फिर सारी बात सुन लेंगे वो मेरी। हेलो जागृति, बोलो ना, क्या बात है? हाँ हाँ, वो तुमसे एक बात करनी थी। तो तुम कब तक वापस आओगे? शाम तो हो ही जाएगी। तुम अपना काम निपटा के आ जाओ। हो सके ना तो थोड़ा जल्दी आना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, रखती हूँ। सूरज को तो आते आते शाम हो जाएगी, तब तक कालीकांत मिस्टर बहल के साथ पता नहीं क्या करेगा। आकाश को बता दूं, उसकी हेल्प ले लूं। भैरव बहल को मैं सीधा क्लीन इंसान समझता था। जागृति, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अब क्यों बचाना है उसे? वो और डैड दोनों एक नंबर के मतलबी इंसान हैं। अरे लड़ने दो दोनों को। नहीं आकाश, नहीं, मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि आज मैं जो भी हूं ना, मिस्टर बहल की वजह से हूं। मैं मानती हूँ वो स्वार्थी है, उन्होंने गलतियां भी की है। मैं गुस्सा हूं उनसे, बहुत गुस्सा हूं, लेकिन मेरा गुस्सा ना उनके एहसान के सामने बहुत छोटा है, और उनका एहसान बहुत बड़ा। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं उन्हें उस कोठरी में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। नहीं होगा मुझसे। मान लिया जागृति तुम्हें। इतना होने के बाद भी तुम अपने पापा को माफ कर रही हो। मतलब तुम मेरी उस घटिया हरकत के लिए मुझे भी माफ कर दोगी? आकाश, मुझे ना कुछ भी करके उस अलमारी की चाबी चाहिए। ये जागृति, ये काम बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। कौन करेगा ये काम और कैसे होगा? आपके दूसरे दुश्मन के क्या हाल हैं? ठिकाने लगाया उससे? आई तो ड्रिंक पहले पर, अरे बहुत है। क्या है वो मेंढका जो है, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी हम पहले उससे थोड़ा बहुत बुलवाएंगे, टराई कराएंगे? हाँ, अपने मतलब की बात ना आप उगलवा ही लेते हैं कि इसमें तो माहिर हैं। कालिंदी जी, जब आप ऐसे बात करती हैं ना तो हमारा 44 का सीना 52 का हो जाता है। और बताइए। क्या बात है? अरे मतलब ये था कि पार्टी इलेक्शन की तैयारी पूरी हो गई ना? हाँ, वो सब तैयारी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। अब तो भाई से भी हम ही जीतेंगे। बर्मा जैसा मूली को भी खेत से उखाड़ कर फेंक दिया आपने। ए लड़की, केके के कोट को क्यों छू रही है? केके के कोट को बिना पूछे छुआ कैसे तूने? हाँ? और जब देखो तू हमारे आसपास ही क्यों घूमती रहती है? ये सब कुछ करने से मैं तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा दूंगी। मसाला कूटने आई है ना, तो जाके मसाले कूट। इस घर में साफ सफाई करने के लिए 75 नौकर और भी हैं, समझी? चल जा। मुसीबत है। जागृति, शांत हो जाओ। अरे ऐसे घबराने से क्या होगा? तो शांत होने से भी क्या हो जाएगा? इतना करीब थी चाबी के, पर चूक गई। पता नहीं अब कैसे मिलेगी हमें वो चाबी। कौन सी चाबी की बात कर रही हो तुम?
सूरज 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 कालीखंड ठाकुर ने मिस्टर बहल को किडनैप कर लिया है।